नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल से मैं तेज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको बस एग्जाम में अब 30 डेज बचे हैं और हमने सोचा है कि आपको कुछ इस तरह से प्लान किया जाए कि आपके सभी के जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हैं वो एग्जाम को क्लियर कर दें। राइट, तो देखिए हमने 30 डेज का प्लान बनाया है, मैंने और हमारी टीम ने मिलकर बनाया है 30 डेज का प्लान। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है, अगर आप इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं आपके इसी एक अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने के। तो देखिए इस 30 डेज प्लान में हमें क्या करना है वो देखिए। पहले तो आप सिलेबस समझ लीजिए बेटा, है ना। अच्छा, पूरे वीडियोस में क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। देखिए पूरे वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं 30 डेज का किस तरह से प्लान है, सिलेबस के साथ साथ मैं चैप्टर वाइज आपको किस दिन में क्या करना चाहिए, एंड देन फिर हम क्या हेल्प कर रहे हैं आपकी, हमारा जो एक लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट वो क्या आपको हेल्प कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो सबसे पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। देखिए आपको सिलेबस में मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन हैं, पहले 25 थे, मैं आपको बता दूं चेंज है। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चन हैं, वर्बल एबिलिटी 15 एंड जनरल नॉलेज 15, टोटल 75 क्वेश्चन हैं और 225 मार्क्स का है। ध्यान रखना 3:1 का रेशो है, 3:1 का है। 3 आपके करेक्ट करने पर है और -1 आपके रॉन्ग करने पर है। 90 मिनट का टोटल पेपर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तैयारी सबसे टफेस्ट यही टॉपिक माना जाता है, लेंदी टॉपिक है। 20 डेज इसी में लगने हैं। 20 डेज देखिए हमारे प्लान क्या है मैं आपको बता दूं, हमारा प्लान क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो हम आपको 20 डेज का प्लान बताएंगे प्लस 10 डेज का प्लान बताएंगे, है ना। तो 20 डेज और 10 डेज का हम प्लान बताएंगे, 20 प्लस 10। जरा इस बात को समझ गया कि मैं क्या बता रहा हूं। 20 डेज में पहले 20 डेज में हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? नंबर्स को। नंबर्स को आप समझिएगा, नंबर्स में करना क्या है, नंबर्स के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप कंप्लीट करिए। तो सुनिए जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करिए। हमारे वीडियोस देखकर भी आप कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो का एक हमारा पूरा सीरीज हमने लॉन्च किया है, आप उसको देख सकते हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, राइट। प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज ऑनलाइन जो है हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट वो आप दे सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, आप उसके आंसर आंसर चेक करेंगे हाथों हाथ, और जो भी टेस्ट आप करेंगे देखिए पास होने का सबसे बढ़िया रूल मैं बता रहा हूं आपको। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, तैयारी पूरी कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत कर लेते हैं, पर कभी भी वो क्वेश्चंस को टाइमर लगा के नहीं सॉल्व करते। टाइमर लगा के सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप मोबाइल में टाइम सेट कर दीजिए, आपकी घड़ी में आप टाइम देखिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 20 क्वेश्चंस का आपने कोई एक क्वेश्चन सेट लिया, ठीक है, 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आप बेटा 20 मिनट का एक टाइमर लगा लें, ठीक है, 20 मिनट का या 25 मिनट का, आप इस तरह से एक टाइमर लगा लें। टाइमर लगाने के बाद उस विद इन अ टाइम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने टारगेट रखे, नहीं होते हैं 10 12 13 होते हैं 15 होते हैं तो भी चलेगा, पर हर क्वेश्चन आप टाइमर लगा के करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइमर होता है, राइट। टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है, आपको उसका एक्सपीरियंस होता ही नहीं। तो यहां पर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपको एक एक चैप्टर में ये चीज करनी है, क्लियर। तो देखिए 20 डेज का प्लान है, 20 डेज में सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक चैप्टर का बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 20 डेज का आप ये पूरा प्लान है, रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है, पहले सेकंड डेज में तो आप एलसीएम एचसीएम करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम एजेस परसेंटेज, और देख इसकी सीक्वेंस आपके हिसाब से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर डेली आप बैठिए। आई थिंक 1 घंटे में आपका ये पूरा कंप्लीट हो सकता है कॉन्सेप्ट, और अगले 1 घंटे में आप प्रैक्टिस के टेस्ट कर दीजिए। ये आपका 2 घंटे का प्लान हो गया क्यूए का, राइट, क्यूए का 2 घंटे का प्लान। अब देखिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि ये जो 20 डेज का प्लान बनाया है आपने, इसमें अब हम क्या हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब यहां पर हमारा एक क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं देखिएगा ठीक से, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हम आपको देने वाले हैं। हमारी पूरी जो ई बुक है लेटेस्ट अभी अपडेट हो चुकी है, अपडेट पहले नहीं थी, अपडेटेड है, इसमें 3:1 का रेशियो है मार्क्स का, राइट। और मॉक टेस्ट जो कि अब अपडेट हो चुके हैं, अपडेटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लियर। 10 मॉक टेस्ट जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको कब देना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप दे सकते हैं। तो भैया हमारे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। इसमें करीब करीब आपको 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और सारे क्वेश्चंस कैसे,
ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस कैसे ट्राई कर सकते हैं आप? ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, राइट। हमारा पोर्टल है, उस पर ट्राई कर सकते हैं, वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारी ई बुक भी है, कभी कभी होता है ना कि सर हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है कि ई बुक बता दो, तो हम वो भी देख सकते हैं। आप ई बुक परचेज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, दोनों ग्रुप में होगी, राइट। अब देखिए आपको यूज कैसे करना है, राइट। हमारा एक प्ले स्टोर पे आप अपेक्स क्लासेस इंदौर की ऐप पे जाइएगा, अपेक्स क्लासेस इंदौर की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर के बाद हमारी क्लास के स्टोर में जाना है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं बहुत नॉमिनल अमाउंट में। अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करिए और हमारा ORG कोड APXIN यूज करिए। और अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, राइट, इंटरनेट कनेक्ट करिएगा और web.classplusapp.com पे जाइए और हमारा ORG कोड यूज करिए। क्लियर? ये आप कर सकते हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे ऐप के पोर्टल पे इस तरह का टेस्ट फॉर्मेट आता है, बिल्कुल सेम एज एनटीए जैसा है। एनटीए जो आपका टेस्ट लेगा ना वो इसी तरह से लेगा, तो ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हो इस तरह से, राइट। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, सेकंड हम लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में यहां पर वही 20 डेज का प्लान है, एनालिसिस, ये इसमें सिलेबस भी मैं आपको बता रहा हूं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग। तो बेटा ये डे 1, डे 2, डे 3 आप इस तरह से सारे डेज में कंप्लीट करिए। क्यूब, क्लॉक, कैलेंडर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक टॉपिक को पढ़कर बताना अभी टाइम कंज्यूमिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 16 डेज का प्लान ही है बेटा, 16 डेज। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 7 to 20 डेज में सेक्शनल टेस्ट दीजिए, वो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, LR का पूरा मॉक टेस्ट, 15 क्वेश्चंस का एक सेट मिल जाएगा, आप उसको ट्राई करिए। आप देखिए 15 क्वेश्चन को कितने मिनट में कर पाते हैं, हमारे यहाँ टाइमर लगा होगा, उस टाइम में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कब देना है, हमने जो प्लान किया है बच्चों के लिए वो क्या है कि 21 से 30 आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, 31 को एग्जाम देने जाइए, आराम से मॉक टेस्ट दीजिए और 31 को आप एग्जाम देने जाइए। 10 मॉक टेस्ट है, 10 दिन में करिए, एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो, और आपके पास टाइम हो तो आराम से कर सकते हैं। रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। अब देखिए बाकी का आपको मयूर सर बताते हैं, बाकी के 2-3 सब्जेक्ट्स का कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूर परियानी। तो जैसा कि पिछले 2 टॉपिक्स का कोर्स प्लान आपको सर दे चुके हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट 2 टॉपिक्स का कोर्स प्लान देने वाला हूं, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है अपना वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट पूरी तरीके से ग्राफ बेस्ड है, जिसमें हमको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स कवर करने रहते हैं, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स एंड मिक्स्ड ग्राफ्स। अब ये वैसे तो पूरे सिलेबस का सबसे टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन हो सकता है जब इसको अटेम्प्ट करने जाए, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो सकती है। इसीलिए हमने ऐसा डिसाइड करा है कि इसकी प्लानिंग आपको, इसकी जो प्रिपरेशन है आपको 5th डे से स्टार्ट करनी चाहिए। तो 5th से 7th डे तक आप टेबल्स करिए। टेबल्स में कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स हमने कवर करके रखे। उन सेट्स के बाद आप उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आप उसका प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। इस तरीके से आप इन 3 दिन में एक टेबल्स कवर करेंगे। सिमिलरली 8 to 10th डे तक यू कैन कवर बार ग्राफ्स, 11th से 13 डे तक अपन लाइन ग्राफ्स कवर कर सकते हैं, 14 से 16 डेज तक हम पाई चार्ट्स कवर कर सकते हैं, और 17th से लेकर 20th डे तक हम इसके मिक्स्ड ग्राफ्स को कवर कर सकते हैं। और यहां जाके जब हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो जाएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, एक तो फुल लेंथ मॉक्स देने का, दूसरा सेक्शनल मॉक्स देने का। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है उस पर्टिकुलर डे पर, तो हम सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हैं या फिर पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक्स भी दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, पूरे सिलेबस में एक चीज का बस ध्यान रखना है कि फुल लेंथ मॉक्स जो भी होंगे रहेंगे तो सिर्फ 90 मिनट्स के, बट उसका टेस्ट देने के बाद उसका जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो गलतियां करी है उस गलती पे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दिन भर में सिर्फ एक ही टेस्ट देना है, उस टेस्ट को देकर उसको एनालाइज करना है। अब यही सीक्वेंस मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए बताता हूं, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के लिए देखा जाए तो बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जैसे वोकेबलरी बेस्ड, आता है टिक किया, नहीं आता है स्किप किया। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है वर्बल एबिलिटी में, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, मार्क्स बहुत जल्दी डिडक्ट होते हैं। इसीलिए यहां पर कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे पर्टिकुलरली वोकेबलरी के, जिसके अंदर हम मेनली कवर करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और क्लोज टेस्ट। ये जो
3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स की हमको डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे डेली प्रैक्टिस करनी है? फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड पिक किया, उस वर्ड के हमको 2 सिनोनिम्स कवर करने हैं, 2 एंटोनिम्स कवर करने हैं। तो इसको देखते हुए हम क्या देख पा रहे हैं कि एक वर्ड के साथ हमने टोटल मिलाकर 5 वर्ड्स कवर कर लिए। ऐसे ही अगर हम दिन भर में 5 ऐसे पेयर्स उठाएंगे तो ऑन एन एवरेज हम 25 वर्ड्स दिन भर में कवर कर पाएंगे, और 25 को अगर 30 डेज तक डेली कवर किया तो वी विल बी कवरिंग अराउंड 750 वर्ड्स। और ये 750 वर्ड्स अगर हम एग्जाम में जाने से पहले पूरी तरीके से रिकॉल कर पाएंगे तो इन 750 वर्ड्स में हमारी बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज जो रहेगी जो हमको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, जो कि जैसा कि अपन ने अब तक की जूनियर क्लासेस में पढ़ के रखा है अनसीन पैसेजेस, उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस कभी कभी थोड़े से बड़े आते हैं। अगर वो बड़े बड़े पैसेजेस हमारे सामने हैं तो उनको रीड करने का अपने पास एक स्टेमिना होना चाहिए, उतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम उसको लास्ट तक रीड कर पाएं और फिर उसके क्वेश्चंस पिक कर पाएं। तो इतना पार्ट जो है इतना हमको डेली कवर करना है। इसके अलावा कुछ ईडियम फ्रेजेस रहते हैं, दिन भर में 2-3 रीड कर सकते हैं। ग्रामर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ग्रामर में हमको कवर करने रहेगा नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। इन सबको कवर करने के बाद ही हमको छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम कर पाएंगे, जो कि हमको वहां पर मिल सकता है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली किस फॉर्म में मिलते हैं? स्पॉटिंग एरर्स पे मिलते हैं। और जो लास्ट वैरायटी हमारे सामने यहाँ पर रह जाती है पैराजंबल। पैराजंबल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, कुछ पैराग्राफ रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके आगे पीछे कर देंगे और हमको उसको अरेंज करके कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन अप्रोच यूज करके बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्लान रहेगा हमारा वर्बल एबिलिटी के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है जनरल अवेयरनेस के लिए। उसके लिए मैं हितेश सर को कंटिन्यू करने के लिए बोल देता हूँ। चलिए बेटा, अब जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, थोड़े बहुत भी नहीं, हम उसकी बात कर लेते हैं फाइनली। देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फेमस पर्सनालिटीज, कंपनी एंड देयर सीईओज, इंपॉर्टेंट डेज, ये हमने कुछ मेन टॉपिक्स यहाँ पर आपको लिखे हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का कोई एंड नहीं है। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ना होगी, एक तो स्टैटिक जीके एंड करंट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टैटिक जीके के लिए, देखिए स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको पुराना पूरा जो जीके है, जिसमें हम पॉलिटी को भी देखना होगा, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई इस ज्योग्राफी में हम बात कर लें, तो ज्योग्राफी में कोई फेमस प्लेस के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे कोई ऐसी प्लेस पूछ सकता है, जो प्लेस का वो एरिया पूछ सकता है कि वो कहां पर है। ठीक है, जैसे कि आपको एक बताता हूं कि चिल्का लेक कहां पर है, राइट, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। या इस तरह के कोई पॉलिटी में, हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिस्ट्री का कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई बैटल हो, या फिर हम बात कर लें कि इंडिपेंडेंस, जो हमारे इंडिपेंडेंस के समय के जो इवेंट्स थे, ठीक है, वो बातें यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इससे बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा 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 इसको रीड करते जाना है। बहुत डिटेल में तो हम इस चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो बेसिक हिस्ट्री आप कोई सी भी बुक उठा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमारे खुद के हमने नोट्स अपलोड कर रखे हैं हिस्ट्री के, बेसिक हिस्ट्री आप उसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए हमने पूरे एक नोट्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, बेसिक आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, वो आप ही लोगों के लिए, राइट, क्लियर। पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं, वो आप हमने कर रखे हैं। अब बाकी के नोट्स भी बेटा हमने अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ये भी चीजें अब धीरे धीरे अपडेशंस पे आ रही हैं और ये अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा स्टडी पैकेज है एक पूरा। अब देखिए, अब आपको जो चीज हम बता रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको हमारी हेल्प लगती है तो हमारे क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, राइट। क्रैश कोर्स बहुत ही कम कॉस्ट में, मैं आपको प्राइस बता देता हूं। क्रैश कोर्स की प्राइस जो है इस क्रैश कोर्स की 1000 ओनली है, 1000 रुपीज ओनली। इस 1000 में आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ, तो हमें कुछ नहीं करना। तो एक ऑप्शन आपके पास और हम दे देते हैं। देखिए, हमारी एक ई बुक है जो ओनली 300 रुपीज में है, 300 ओनली में, जिसमें ई बुक मिलेगा आपको, प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये हमारी ई बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं देना है तो हमारे एक मॉक टेस्ट भी है बेटा, मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट का सेट है जो कि 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो बेटा 3 ऑप्शंस हो गए। अगर आप 150 करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप ई बुक देकर 300 रुपीज देकर आप मॉक टेस्ट एंड ई बुक पूरा लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है 1000 रुपीज, बहुत मिनिमम कॉस्ट में पूरी क्लास ही हो गई आपकी,
पूरी क्लास आपकी कवर हो गई इस 1000 रुपीज में। आप 15 to 20,000 भी पे करते हैं सीईटी की तैयारी के लिए, कुछ 5 to 10,000 भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका कॉस्ट है ये सिर्फ 1000 में पूरा कवर हो सकता है। और 30 डेज का प्लान सबसे बेस्ट, अगर आपने अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया हो तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको मैक्स और बेस्ट अपडेट्स देते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।